जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी क्लासेस के इस नए सेशन में। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एथिल अल्कोहल के बारे में। अब साथियों बात करते हैं सबसे पहले कि एथिल अल्कोहल जो होता है इसका अणुसूत्र क्या होता है। तो एथिल अल्कोहल का अणुसूत्र है C2H5OH, C2H5OH या फिर CH3CH2OH। दो अणुसूत्र होते हैं, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। अब साथियों हम लोग बात करते हैं कि जो इसका आईयूपीएसी नेम है ये क्या होता है। इसका आईयूपीएसी नेम होता है एथेनॉल। कैसे होता है साथियों, इसे हम लोग समझते हैं इसके संरचना सूत्र से। तो संरचना सूत्र में देखिए कितने कार्बन है, दो कार्बन है। कितने कार्बन है, दो कार्बन है। तो ये रहा एक कार्बन, ये रहा दूसरा कार्बन। साथियों हाइड्रोजन कितने हैं, तो दोनों कार्बन से 5 हाइड्रोजन जुड़े हैं। देखिए कैसे जुड़े हैं, 3 हाइड्रोजन ये रहे, 3 हाइड्रोजन ये रहे और 2 हाइड्रोजन ये रहे, CH3CH2। और इसमें क्या जुड़ा है साथियों, इसमें जुड़ा है OH। साथियों ये OH क्या है, तो ये है अल्कोहल। ये क्या है, अल्कोहल समूह है। ये है अल्कोहल समूह। अब हम बात करते हैं कि अल्कोहल्स क्या होते हैं। तो अल्कोहल क्या होते हैं, एल्केनो के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न अल्कोहल कहलाते हैं और इनका अनुलग्न ऑल होता है। साथियों हम लोग इसके बारे में अच्छे डिटेल में बात करेंगे क्लास 12 में, ठीक। तो अभी बस इतना देखिए कि इसका एथेनॉल कैसे नाम पड़ा। तो एथेनॉल कैसे पड़ा, देखिए इसमें कार्बन कितने हैं। तो आईयूपीएसी नामकरण में सबसे पहले कार्बन ही देखा जाता है। कार्बन कितने हैं, तो 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए साथियों आईयूपीएसी नाम में क्या लिखा जाता है, 2 कार्बन के लिए एथ लिखा जाता है। तो 2 कार्बन के लिए एथ हुआ। अगले हम इस में हम लोग देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो एथ प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, एन। एथ प्लस एन। और OH क्या है, अल्कोहल समूह है। और अल्कोहल समूह का जो अनुलग्न होता है ये क्या होता है साथियों, ये होता है ऑल। यानी एथ प्लस एन प्लस ऑल मिलके क्या हो जाएगा, एथेनॉल। एथेनॉल किसका आईयूपीएसी नेम होता है, एथेनॉल। साथियों अब बात करेंगे इसके परिचय के बारे में। तो परिचय क्या है कि ये सभी प्रकार की शराबों का यानी वाइन्स का मुख्य अवयव है। ये सभी प्रकार की शराबों का मुख्य अवयव है, इसलिए इसे स्पिरिट ऑफ वाइन कहते हैं। इसे ग्रेन अल्कोहल भी कहा जाता है। साथियों ग्रेन अल्कोहल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार से स्टार्च युक्त ग्रेन यानी अनाजों से भी बनाया जाता है। स्टार्च युक्त अनाजों जैसे जौ, स्टार्च युक्त अनाज में कौन सा, जैसे जौ, तो अनाज से भी बनाया जाता है, इसलिए इसे ग्रेन अल्कोहल भी कहा जाता है। अब साथियों हम लोग बात करेंगे कि ये पाया कहां जाता है। तो ये पाया जाता है फलों में। और फलों में किस रूप में होता है, तो ये फलों में पाया जाता है एस्टर के रूप में। फलों में पाया जाता है एस्टर के रूप। अब हम लोग बात करेंगे कि एथिल अल्कोहल बनाने की विधियां कौन कौन सी। साथियों बनाने की विधियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन मेन हम लोग बात करेंगे सिर्फ आपके एग्जाम के थ्रू। तो आपके एग्जाम में कौन सी पूछी जा सकती है रिएक्शन, तो ज्यादा पूछे जाने के चांस यही है, बस इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है किन्वन। बाकी एक प्रकार से हम एक्स्ट्रा आपके लिए लेके आए, मान लो आ रहा है बनाने के लिए, मान लो ये वाली रिएक्शन आपको नहीं याद आ रही है समय पे, तो ये वाली इजी रिएक्शन है। इसमें क्या होगा साथियों, इसमें है कि एल्किल हाइलाइड से, एल्किल हाइलाइड, और एल्किल में लेना है हमें एथिल, और हाइलाइड में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आप कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो एथिल में जोड़ देंगे क्लोरीन तो ये बन जाएगा क्लोराइड। कैसे, देखिए रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं इसे। साथियों एथिल है, जो एथिल का सूत्र क्या होता है, तो एथिल होता है CH3CH2 CH3CH2। साथियों ये रहा एथिल और इसमें क्या जोड़ना है, क्लोरीन। तो एथिल में अगर हम जोड़ देंगे क्लोरीन तो ये बन जाएगा एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड से बनाना है एथिल अल्कोहल, तो एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया हम करवा देंगे NaOH के साथ में। साथियों ये क्या है, तो ये एक प्रकार से कास्टिक क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये लेना कैसा है, तो ये लेना एक प्रकार से जलीय यानी एक्वस लेना है। जलीय कास्टिक क्षार यानी जलीय NaOH साथ जब हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो साथियों क्या बनेगा, उधर बनेगा एथिल अल्कोहल। कैसे बनेगा, देखिए ये रहा CH3CH2, एथिल पूरा निकल जाएगा इधर, CH3CH2 एथिल। उसके बाद ये वाला जो अल्कोहल समूह इसमें ऐड हो जाएगा, अल्कोहल ऐड हुआ तो बन गए एथिल अल्कोहल। अब साथियों बचा क्या है, देखिए तो अब बचा है Na और एक क्लोरीन बचा Cl। तो साथियों क्या निकल जाएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड यानी एथिल अल्कोहल बना और सोडियम क्लोराइड बना। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, नेक्स्ट रिएक्शन साथियों ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, किण्वन। किण्वन में क्या होगा साथियों, सबसे पहले इसमें है गन्ने की रस ली जाती है। गन्ने की रस यानी गन्ने के रस से सबसे पहले बनाया जाएगा, गन्ने की रस से सबसे पहले बनाया जाएगा शर्करा, चीनी। तो गन्ने के रस से बनेगा शर्करा। शर्करा क्या होता है साथियों, यानी चीनी, शुगर। इसका जो सूत्र होता है साथियों ये होता है C12H22O11 शर्करा। शर्करा से देखिए सबसे पहले होगा इसका जल अपघटन हाइड्रोलिसिस। शर्करा का साथियों सबसे पहले क्या होगा, इसका होगा जल अपघटन। तो जल अपघटन में किससे अभिक्रिया करेगा, ये जल अपघटन में ये अभिक्रिया करेगा जल से। जल अपघटन में ये अभिक्रिया करेगा जल से, जल से अभिक्रिया करेगा साथियों। जब ये जल से अभिक्रिया करेगा तो इसमें बनेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12
O6, C6H12O6, कार्बन 12 कार्बन में से कितने निकले उधर, 12 कार्बन में से निकले 6 कार्बन, 12 कार्बन में से निकले 6 कार्बन, अभी 6 कार्बन बचे हैं। देखिए ये बना ग्लूकोज, और नेक्स्ट कौन सा है, C6H12O6, C6H12O6। साथ में ये है ग्लूकोज और वो है फ्रक्टोज। फर्क क्या है, देखिए दिखने में दोनों सेम लग रहे हैं लेकिन फर्क बहुत बड़ा है। ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज में पाया जाता है एल्डिहाइड समूह, और जो फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज में पाया जाता है कीटोन समूह। ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह और फ्रक्टोज में कीटोन समूह पाया जाता है। तो सबसे पहले शुगर है यानी चीनी है, चीनी के जल अपघटन से बनाया जाएगा क्या, चीनी के जल अपघटन से बनाया जाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। साथियों ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा कैसे, तो इसमें एक एंजाइम लिया जाता है और उस एंजाइम का नाम है ईस्ट, उस एंजाइम का नाम है ईस्ट, यानी ईस्ट एंजाइम के साथ जब इसका जल अपघटन करेंगे साथ इसमें क्या बनेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो जब ग्लूकोज फ्रक्टोज बन जाएगा तो इसी में से लेंगे ग्लूकोज, और ग्लूकोज के जलीय विलयन में, इसी ग्लूकोज के जलीय विलयन में साथियों हम लोग मिलाएंगे जाइमेज। और जाइमेज क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है, और जाइमेज पाया कहां जाता है, ईस्ट में पाया जाता है जाइमेज। देखिए इसकी रिएक्शन में आगे करना है, जो मेन रिएक्शन है, अब आपकी मेन रिएक्शन अब स्टार्ट होगी। देखिए इधर बना था ग्लूकोज, तो ग्लूकोज लेना है, C6H12O6 ग्लूकोज है, ग्लूकोज के जलीय विलयन में साथियों मिलाना है जाइमेज, ग्लूकोज के जलीय विलयन में साथियों मिलाना है जाइमेज। जाइमेज एक प्रकार का एंजाइम है, जाइमेज एक प्रकार का एंजाइम है जो ग्लूकोज को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देगा, ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल अल्कोहल में तोड़ देगा। कैसे तोड़ेगा, देखिए यहाँ पे कार्बन कितने, 6 कार्बन है, तो यहाँ पे सबसे पहले निकलेगा C2H5OH। कैसे बना साथियों, देखिए यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है, अगर इसके हम लोग ले लेंगे 2 मोल। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 कार्बन निकल गए, कितने कार्बन बचे, 2 कार्बन बचे हैं इधर, 2 कार्बन, ये रहे 2 कार्बन निकल गए। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हाइड्रोजन इधर हैं, 2 पंचे 10 और 10 2 मिलके 12 हाइड्रोजन भी हो गया, यानी हाइड्रोजन पूरे बैलेंस है। अब देखिए ऑक्सीजन कितने साथ, यहाँ पे ऑक्सीजन है 2 और इधर ऑक्सीजन कितने बचे हैं, 4, यानी एक प्रकार से 6 थे ऑक्सीजन, 6 में से इधर 2 निकले, अभी कितने बचे हैं, तो 4 ऑक्सीजन अभी इधर बचे, और चारों ऑक्सीजन आके इधर जुड़ जाएंगे, 2 दूनी 4, 4 ऑक्सीजन निकल गए, 2 2 4 और 4 2 6 कार्बन भी निकल, यानी पूरी रिएक्शन बैलेंस है। तो ये है किण्वन अभिक्रिया द्वारा अल्कोहल बनाने की विधि। कैसे बना, देखिए तो ग्लूकोज है, सबसे पहले शर्करा है, यानी शर्करा कैसे बना, गन्ने के रस, गन्ने के रस से बनाया गया चीनी, और चीनी का जल अपघटन करके बनाया गया ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और फिर ग्लूकोज लिया गया, ग्लूकोज के जलीय विलयन में क्या मिलाया गया, जाइमेज मिलाया गया। जाइमेज एक प्रकार का एंजाइम है जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देता है। ये रही बनाने की विधि। अब साथियों हम लोग बात करेंगे आगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, यानी इसके भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। अब देखिए साथियों, देखने में कैसा होता है एथिल अल्कोहल, सामान्यतः एथिल अल्कोहल देखने में होता है रंगहीन। एथिल अल्कोहल देखने में सामान्यतः कैसा होता है, तो देखने में होता है रंगहीन, और यह है कैसा, एक प्रकार का बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है, यानी आग लगाने पर क्या होगा, इसमें एक प्रकार से जल जाएगा, इन्फ्लामेबल यानी ज्वलनशील होता है। और इसका स्वाद कैसा होता है, अजीब तीखा स्वाद होता है, अजीब एक प्रकार से तीखा स्वाद होता है, यानी इसे हम लोग क्या कहेंगे, तीक्ष्ण स्वाद वाला द्रव है, यानी देखने में रंगहीन, ज्वलनशील और तीक्ष्ण स्वाद वाला द्रव है। साथियों अब हम लोग बात करेंगे जल में पूरी तरह घुल जाता है कि नहीं घुल जाता है, तो घुल जाता साथियों, ये जल में पूर्णतः क्या है, विलेय है, और जल में पूर्णतः विलेय होने के कारण इसमें क्या होता है, लोग पानी मिला मिला के ही इसका सेवन करते हैं, यानी इसके जो अवयव होते हैं इस पानी मिला मिला कर ही इसका सेवन करते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि इसको पीने से क्या होता है, इसको पीने से उत्तेजना आती है, तथा अधिक पीने पर निर्जलीकरण द्वारा व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, यानी इसके सेवन से क्या होता है, उत्तेजना आती है, और अधिक पीने पर निर्जलीकरण द्वारा व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अब बात करेंगे हम लोग इसके रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज। रासायनिक गुण में सबसे पहले इसकी अभिक्रिया हम लोग करवाएंगे NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्या होता है कि जब एथिल अल्कोहल NaOH से क्रिया करता है, C2H5OH एथिल अल्कोहल है, जब ये NaOH से क्रिया करेगा, यानी किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जब ये NaOH से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। देखिए ये एथेन एक प्रकार से, और इसमें क्या निकले, ये एथिल, एथिल में जुड़ा है ऑक्सीजन, यही है एथॉक्साइड, C2H5O, पूरा एथॉक्साइड आयन निकल गया, और एथॉक्साइड आयन में क्या जुड़ेगा, इधर से जुड़ जाएगा सोडियम, इधर माइनस चार्ज से क्या जुड़ेगा, ये वाला प्लस जुड़ेगा सोडियम, तो ये बन गया सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। अभी देखिए बचा क्या है, एक हाइड्रोजन ये बचा है, एक हाइड्रोजन ये बचा है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, क्या निकल जाएगा साथियों, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन जल के अणु में निकल जाएगा बाहर। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है सोडियम से क्रिया, सोडियम से क्रिया, सॉरी देखिए सोडियम क्या होता है, सोडियम यहां पे रहेगा साथियों कैपिटल N, कैपिटल N, सोडियम क्या है, कैपिटल N।
देखिए अब ये सोडियम से क्रिया करके क्या बनाता है, एथिल अल्कोहल, चाहे C2H5OH लिख लें हम लोग या फिर CH3CH2OH, कोई भी रासायनिक सूत्र आप लिख सकते हैं दोनों में से। इसकी अभिक्रिया किससे करवाना है, सोडियम के साथ करवाना है। सोडियम एक प्रकार की मेटल है, धातु। जब ये सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करता तब क्या बनेगा, इसमें भी वही बनेगा, सोडियम एथॉक्साइड। यानी ये रहा एथिल और एथिल में क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन। पूरा एथॉक्साइड आयन उस पर निकल जाएगा, पूरा एथॉक्साइड आयन निकल जाएगा इधर, CH3CH2 और इसमें क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन। ये रहा पूरा एथॉक्साइड आयन। एथॉक्साइड आयन निकला, अभी क्या बचा इधर, इधर बचा है सोडियम, ये निकल जाएगा सोडियम। साथियों ये बना सोडियम एथॉक्साइड। अब बचा क्या है, अकेला बचा है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन होता क्या है, तो हाइड्रोजन एक प्रकार का डाई एटॉमिक एलिमेंट यानी द्विपरमाणविक एलिमेंट है। और अकेले हमेशा कैसा मिलेगा, ये दो अणुओं के रूप में मिलेगा हाइड्रोजन। अगर इधर हाइड्रोजन दो अणुओं के रूप में मिला यानी हाइड्रोजन डबल है, और इधर हाइड्रोजन कितना, ये वाला सिंगल है, तो डबल बनाने के लिए इधर किससे गुणा करना पड़ेगा, इधर 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब जब इसकी अब जब हम लोग इसका 2 से गुणा करवा देंगे तब इसमें क्या होगा, तो जो एथेन भी था और एथॉक्साइड पूरा था, एथॉक्साइड भी 2 हो गए और इधर ऑक्साइड कितने हैं, सिंगल है। यानी इसकी भी एक प्रकार से हमें 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो एथॉक्साइड यानी सोडियम एथॉक्साइड डबल हो गए, यानी सोडियम इधर डबल हो गया, इधर सोडियम कितने हैं, इधर सोडियम सिंगल है। तो डबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें भी हमें 2 से गुणा करवा देना पड़ेगा। देखिए अब पूरी रिएक्शन बैलेंस है। तो यह क्या है, एथिल अल्कोहल जब सोडियम से क्रिया करता है तो सोडियम एथॉक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। साथियों इस बार जो 2024 वाला बोर्ड एग्जाम हुआ है आप लोगों का, इसमें ये रिएक्शन पूछी गई है कि जो एथिल अल्कोहल है सोडियम से क्रिया करके कौन सी गैस देता है, कौन सी गैस देता है, हाइड्रोजन गैस देता है, हाइड्रोजन गैस। देखिए अगली रिएक्शन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है कौन सी अभिक्रिया, एस्टरीकरण अभिक्रिया, एस्टरीकरण रिएक्शन। देखिए इसमें क्या होगा, एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में किससे होगी, एस्टिक अम्ल से होगी। किसकी अभिक्रिया, एथिल अल्कोहल, CH3CH2OH, ये है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया किससे होगी, एस्टिक अम्ल से होगी। और एस्टिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, CH3COOH, ये एस्टिक अम्ल किसकी उपस्थिति में होगी साथियों, ये है H2SO4 लेना, सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है। ठीक, कैसा लेना है, कॉन्सन यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया जब एस्टिक अम्ल से होगी तो क्या बनेगा, उधर एक प्रकार से एस्टर बनेगा। कौन सा एस्टर बनेगा, एथिल एसीटेट नामक एस्टर बनेगा, एथिल एसीटेट। देखिए CH3COO, ये है एसीटेट आयन, इधर क्या निकलेगा, यही निकल जाएगा एसीटेट आयन, CH3COO निकला एसीटेट। अब इधर बचा क्या है, CH3CH2 बचा, यानी पूरा एथिल बचा। सबसे पहले लिख लेंगे CH2, उसके बाद CH3 साथियों ये है एथिल और ये है एसीटेट, एथिल एसीटेट पूरा निकला एक प्रकार का एस्टर। अब बचा क्या है, तो ये रहा एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन किसमें निकल जाएगा, जल के रूप में निकल जाएगा बाहर। साथ ही ये है एस्टरीकरण अभिक्रिया। एस्टरीकरण अभिक्रिया हर वर्ष पूछे जाने वाली रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए। एस्टरीकरण रिएक्शन यानी जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल से होती है या फिर एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया एसिटिक अम्ल से होती है तब क्या बनता है, एथिल एसिटेट नामक एस्टर बनता है। और यही अभिक्रिया एक प्रकार से क्या कहलाती है, एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यही अभिक्रिया एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। साथियों देखिए अगली रिएक्शन कौन सी है, तो नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन। साथियों ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए ऑक्सीकरण में क्या होगा, एथेनॉल है यानी एथिल अल्कोहल, एथेनॉल अर्थात एथिल अल्कोहल। तो एथेनॉल का अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में, चाहे आप लोग अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट ले या फिर क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट ले, ये सब क्या होते हैं साथियों, एक प्रकार के होते हैं प्रबल ऑक्सीकारक। यानी एथेनॉल का किसी प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट एक प्रकार क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक है। तो एथेनॉल का किसी प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में या फिर एथेनॉल का अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में या फिर एथेनॉल का क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करने पर एसिटिक अम्ल बनता है। मुख्यतः क्या बनेगा, मुख्यतः बनता है एसिटिक अम्ल। लेकिन कैसे बनता है, देखिए सबसे पहले लेंगे एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का सूत्र CH3CH2OH, एथेनॉल है, इसका क्या करवाना है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण में कोई किससे अभिक्रिया होती है साथियों, तो ऑक्सीकरण में अभिक्रिया होती है ऑक्सीजन से, ऑक्सीकरण में अभिक्रिया होती है ऑक्सीजन से। किसकी उपस्थिति में होगी, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या लेना है, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। और पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र होता है K2Cr2O7, K2Cr2O7। ये साथियों क्या है, ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट। वो भी लेना कैसा है, अम्लीय लेना है, एसिडिक।
जब इसकी अभिक्रिया अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट से करवाएंगे ऑक्सीजन, जब एथिल अल्कोहल का अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करेंगे तब क्या बनेगा, मुख्य उत्पाद रूप में एसिटिक अम्ल बनता है। लेकिन सबसे पहले इधर टूटेगा एल्डिहाइड के फॉर्म में। एल्डिहाइड में कौन सा एल्डिहाइड बनेगा साथियों, इसमें बनेगा एसिटाल्डिहाइड CH3C, CH3C। उसके बाद देखिए साथियों, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो CH3CHO ये क्या है साथियों, एक प्रकार का एल्डिहाइड है। और इस एल्डिहाइड का नाम है एसिटल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड का नाम है एसिटल्डिहाइड, या फिर इसका जो IUPAC नाम होता है साथियों, ये होता है एथेनल। इसका IUPAC नाम होता है एथेनल। तो चाहे एसिटल्डिहाइड बोलिए या फिर एथेनल बोलिए, एसिटल्डिहाइड बना। और क्या बचा साथियों, देखिए तो 2 हाइड्रोजन बचे हैं और 1 ऑक्सीजन बचा है। तो प्लस में चाहे आप लोग इधर लिख दें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अगर आप लोग प्लस में इधर नहीं लिखना चाहते हैं, इधर हम लोग माइनस में भी से लिख सकते हैं 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। ये माइनस सिंबल ये दिखा रहा है जो हाइड्रोजन जो जल निकला है एक प्रकार से क्या है, तो एक प्रकार से उत्पाद रूप में निकला है जल। साथ ही यही रिएक्शन हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आगे क्या करना है, जो एसिटल्डिहाइड बना है इसी एसिटल्डिहाइड का फिर से क्या करवा देना है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, देखिए तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ता है, यानी जो एसिटल्डिहाइड इसमें क्या होगा, यही ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और यही ऑक्सीजन जुड़ के एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिटिक अम्ल में कन्वर्ट कर देगा। जो एसिटल्डिहाइड है इसमें जब ऑक्सीजन जुड़ेगा यानी इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो इसमें किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, CH3CH, तो इसमें क्या लेना, CH3C उठाएंगे सबसे पहले हम लोग, CH3C। एक ऑक्सीजन ये है और एक ऑक्सीजन ये रहा, 2 ऑक्सीजन और इसमें क्या बचे, ये वाला हाइड्रोजन बचा है, हाइड्रोजन जो ये बना साथ ये क्या है आपका, तो ये है एसिटिक एसिड, या फिर एसिटिक अम्ल हम लोग बोलेंगे इसे। तो ये बना एसिटिक अम्ल। तो कैसे कैसे बना सकते, देखिए सबसे पहले एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल लिया गया है। एथिल अल्कोहल को पोटेशियम डाइक्रोमेट, चाहे आप लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट ले या फिर पोटेशियम परमैंगनेट ले, यानी प्रबल ऑक्सीकारक लेना है कोई भी, तो एथिल अल्कोहल का अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करने पर एसिटल्डिहाइड बनता है, जिसका पुनः ऑक्सीकरण करने पर एसिटिक अम्ल बनता है। ये अभिक्रिया एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। देखिए साथियों नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी हमारे साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन की श्रेणी में आती है। ये भी एक प्रकार से इंपॉर्टेंट रिएक्शन की श्रेणी में आती है, चाहे हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम की बात करें तो चाहे क्लास 12 वाले बोर्ड एग्जाम की बात करें, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी है। निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। निर्जलीकरण में साथियों आप लोग एक बात याद रखना हमेशा, किसमें क्या होगा, हमेशा रिएक्शन के पश्चात क्या निकलेगा, जल निकलेगा। यानी जब एथेनॉल का शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ या फिर एथेनॉल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हाई टेम्परेचर पर, टेम्परेचर कितना लेना है, 160 से लेके 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेंगे और इस टेम्परेचर पर इसका निर्जलीकरण करवाएंगे, इसमें क्या बनेगा, बनेगा एथीन गैस, एथीन या फिर एथिलीन, एथेन या फिर एथिलीन गैस बने। कैसे बनेगा, देखिए साथियों एथेनॉल लेना है तो एथेनॉल का सूत्र होता है CH3CH2OH, एथेनॉल है। एथेनॉल का क्या करना है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक, और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4। कैसा लेना है, सांद्र, यानी कौन सा, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या करना, गर्म करना। कितना गर्म करना है, 160 डिग्री से लेकर 170 डिग्री सेल्सियस बीच में से गर्म करना है। तब क्या प्राप्त होगा, तब प्राप्त होगा एथीन, और एथीन का सूत्र होता है C2H4, C2H4। देखिए कैसे, एक कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा, दो कार्बन निकले। हाइड्रोजन कितने, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो 3 में से में उठाना साथियों 2 हाइड्रोजन, 3 में से 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इधर पेस्ट किए, 2 हाइड्रोजन ये बचे हैं, 2 हाइड्रोजन ये पेस्ट किए और बीच में लगा देंगे डबल बॉन्ड, यानी कार्बन वैलेंसी 4 होती है, तो 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2 हाइड्रोजन की पूर्ति क्या करेगा, ये वाला डबल बॉन्ड पूर्ति कर देंगे। तो ये बना साथियों हमारा एथीन गैस। अब बचा क्या क्या है, देखिए तो अब बचा है एक हाइड्रोजन यहाँ का बचा है, एक हाइड्रोजन यहाँ का बचा है, एक हाइड्रोजन ये बचा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, क्या निकला, जल निकला। यानी जो निर्जलीकरण अभिक्रिया इसमें क्या निकला, जल निकला। यानी जब एथिल अल्कोहल को हाई टेम्परेचर पर यानी 160 से लेके 170 डिग्री के बीच जब इसे गर्म कर देंगे और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति, तब इधर क्या बनेगा, ये रहा आपका एथीन गैस, C2H2, ये क्या है, तो ये है एथीन, जिसे हम लोग एथिलीन भी कहते हैं। एथीन गैस बना और क्या निकला, जल निकला। साथियों अगर हम लोग बात करें, अगर इसमें इतना टेम्परेचर ना लेके एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 100 से 140 डिग्री के बीच में गर्म करेंगे साथियों, तब क्या बनेगा, इस कंडीशन में इसमें प्राप्त होगा हमें डाईएथिल ईथर। इस कंडीशन में क्या प्राप्त होगा, इस कंडीशन में प्राप्त होगा डाईएथिल ईथर, डाईएथिल ईथर। देखिए क्या करना है, इसमें वही अभिक्रिया दोबारा में करवाना, अथवा कैसे करना है, या फिर पूछने का तरीका क्या है, क्वेश्चन पूछ कैसे सकता है साथियों, तो क्वेश्चन पूछने के तरीके कई सारे हो सकते हैं कि एथेनॉल को जब आपसे पूछा जाए कि क्या होता है जब एथेनॉल को या फिर एथिल अल्कोहल को 100 से 140 डिग्री के बीच में गर्म किया जाता है, या फिर 100 से 120,
100 से 120 डिग्री गर्म किया जाता है तब क्या होता है, या फिर 100 से 140 डिग्री के बीच में गर्म किया जाता है तब क्या होता है, तब कुछ और बनेगा। और जब इसे हाई टेम्परेचर पे लगभग 160 से 170 डिग्री बीच में गर्म करेंगे, जब इसे 160 से 170 डिग्री के बीच में गर्म कर देंगे साथियों, कंडीशन में क्या प्राप्त होगा, इस कंडीशन में एथिन गैस बनेगी। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें देखिए सबसे पहले इसमें होगा एथिल अल्कोहल CH3 CH2OH। एथिल अल्कोहल लेना है, इसे इस बार हमें H2SO4 के साथ यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कितने डिग्री पर गर्म करेंगे इसे हम लोग, 100 से 120 डिग्री पर गर्म करेंगे। इस कंडीशन में प्राप्त होगी इधर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बनेगा, ये रहा एथिल CH3 CH2 एथिल, और यहां से उठेगा हाइड्रोजन एथिल हाइड्रोजन, और ये रहा SO4 आयन सल्फेट आयन, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना। अब बचा क्या, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, ये निकल जाएगा जल, यानी निर्जलीकरण में क्या निकला, जल निकला। अब जो ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना है इसकी अभिक्रिया पुनः करवाएंगे हम लोग एथिल अल्कोहल के साथ में। जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना है इसकी अभिक्रिया हम लोग पुनः करवाएंगे किसके साथ में, एथिल अल्कोहल के साथ में करेंगे दोबारा से। देखिए तब क्या होगा, और इस बार में टेम्परेचर ले लेना है 140 के लगभग कितना, 140 डिग्री के आसपास। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट CH3 CH2 और HSO4 दोबारा वही उठा लेना है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इसकी अभिक्रिया किससे करवाना, पुनः करवाना है एथिल अल्कोहल के साथ में CH3 CH2OH। और इस बार हमें टेम्परेचर लेना है लगभग कितना, तो इस बार में टेम्परेचर लेना है 130 से 140 के बीच में, 130 से 140 डिग्री सेल्सियस के बीच में। इस कंडीशन में प्राप्त होगी डाई एथिल ईथर गैस। कैसे बनेगी देखिए साथियों, ये रहा पूरा एथॉक्साइड CH3 CH2O CH3 CH2O और CH3 CH2 यानी एथिल। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे CH2 उसके बाद CH3 तो एक एथिल ये रहा, दूसरा एथिल ये रहा, दो एथिल, इसलिए इसका नाम क्या है, डाई एथिल ईथर। इस कंपाउंड का नेम है डाई एथिल ईथर। अब बचा क्या है, एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन SO4, दो हाइड्रोजन और SO4, यह है सल्फ्यूरिक अम्ल, पुनः में प्राप्त हुआ सल्फ्यूरिक अम्ल। यानी जब हम लोग एथिल अल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 से 170 डिग्री पर गर्म करेंगे तब हमें प्राप्त होगा एथिन गैस, और जब एथिल अल्कोहल को 100 से 140 डिग्री के बीच में गर्म करेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ तब हमें मुख्य उत्पाद के रूप में साथ में प्राप्त होगा डाई एथिल ईथर। ये भी एक प्रकार के क्या है, तो एथिल अल्कोहल निर्जलीकरण है। ये एक प्रकार से क्लास 12 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हाई स्कूल में भी पूछी जाती है लेकिन क्लास 12 में इसका क्रेज ज्यादा है। देखिए अगली रिएक्शन कौन सा, जो अगली रिएक्शन है क्लोरीन से क्रिया। क्या होता है जब एथिल अल्कोहल क्लोरीन से क्रिया करता है साथियों, तब हमें क्या प्राप्त होगा, एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, देखिए एथिल अल्कोहल CH3 CH2OH, ये रहा एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल। इसकी अभिक्रिया किससे करवाना है, इसकी अभिक्रिया करवाना है क्लोरीन के साथ में, और क्लोरीन का सूत्र होता है Cl2। यानी जब एथेनॉल क्लोरीन से क्रिया करेगा तब क्या बनेगा साथियों, इसमें बनेगा एसिटाल्डिहाइड, यानी क्लोरीन किसमें कन्वर्ट कर देगा, इसको एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। कैसे, देखिए CH3C। अब देखिए ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन, ये रहा आपका एसिटाल्डिहाइड बना। अब देखिए क्या बचा है, तो बचे हैं दो हाइड्रोजन और दो क्लोरीन, HCl ग्रुप निकल जाएंगे बाहर, HCl ग्रुप में निकल जाएंगे बाहर। तो क्या होता है जब एथिल अल्कोहल क्लोरीन से क्रिया करता है साथियों तब क्या बनता है, तब इस कंडीशन बनता है एसिटाल्डिहाइड, और एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नेम होता है एथेनल। इसको चाहे आप लोग एसिटाल्डिहाइड बोलिए या फिर इसे आप लोग क्या है एथेनल भी बोल सकते हैं। देखिए अगली रिएक्शन कौन सा साथियों, तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारी विहाइड्रोजनीकरण, एक प्रकार की नेम रिएक्शन है। विहाइड्रोजनीकरण एक प्रकार की क्या है, नेम रिएक्शन है। इसमें क्या होगा, तो एथेनॉल है, एथेनॉल अर्थात एथिल अल्कोहल CH3CH2OH, एथेनॉल है। एथेनॉल की वाष्प को यानी एथेनॉल क्या करना है, इसको भयंकर गर्म करना है। गर्म करेंगे तब क्या होगा, गर्म करेंगे तो एक प्रकार से लिक्विड क्या गैस में कन्वर्ट होगा, यानी वाष्प में कन्वर्ट होगा। तो एथेनॉल को जब हम लोग भयंकर गर्म करेंगे यानी वाष्प में कन्वर्ट करेंगे, इस कंडीशन को उसकी वाष्प को दहकती एकदम भयंकर तप्त कॉपर पर प्रवाहित करना है। किस पर, एकदम गर्म कॉपर नली पर प्रवाहित करना है। तो जैसे ही एथिल अल्कोहल को तप्त कॉपर नली पर प्रवाहित करेंगे तब क्या होगा, जो कॉपर है इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, यानी इसमें भी क्या बनेगा, इसमें भी बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड CH3C। देखिए और क्या बचा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन,
हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यानी इसमें भी क्या बना, एल्डिहाइड बना, एसिटाल्डिहाइड, और क्या है H2 हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी बाहर, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी बाहर। और ये एक प्रकार से क्या हुआ, यही अभिक्रिया कहलाती है विहाइड्रोजनीकरण, यही अभिक्रिया कहलाती है विहाइड्रोजनीकरण। यानी एथेनॉल की वाष्प को, या फिर एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल की वाष्प को तप्त कॉपर पर प्रवाहित करने पर एसिटल्डिहाइड बनता है। यह अभिक्रिया विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। साथियों नेक्स्ट क्या है साथियों, तो हम लोग देखेंगे एथिल अल्कोहल का प्रयोग क्या होता है। अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि एथिल अल्कोहल क्या है, एथिल अल्कोहल के भौतिक गुण क्या होते हैं, कैसे बनाया जाता है, इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि इसके एक प्रकार से एथिल अल्कोहल के यूज क्या होते हैं। तो सबसे पहला प्रयोग है स्प्रिट बनाने में, स्प्रिट बनाने में। नेक्स्ट है पेंट, वार्निश, गोंद आदि में विलायक के रूप में, यानी इनको घोलने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका यूज होता है क्या है, औषधियां बनाने में इसका प्रयोग क्या होता है, दवाइयां बनाने में, आयोडीन टिंचर, परफ्यूम, स्याही आदि बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और दवाइयों में मुख्यतः किसमें, तो जैसे जितने भी आती है खांसी की दवाइयां, खासकर कौन सी, खांसी की, तो जो खांसी वाली सिरप होती है उनमें लगभग सब में क्या पाया, सब में एथिल अल्कोहल की मात्रा होती है। जितनी भी खांसी वाली दवाइयां एक प्रकार से सिरप पाई जाती है, सब में क्या होता है, सब में लगभग एथिल अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है। और सबसे जो महत्वपूर्ण प्रयोग इसका है क्या है, मदिरा व अन्य अल्कोहलीय पेय पदार्थों के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मदिरा व अन्य अल्कोहलीय पेय पदार्थों के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो साथियों आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। अगले स्टेप में हम लोग देखेंगे कि एथिल एसिटिक अम्ल क्या होता है, एसिटिक अम्ल कैसे बनाया जाता है, एसिटिक अम्ल के भौतिक गुण क्या होते हैं, एसिटिक अम्ल की केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, इसके